身边经过，你微笑的那刻已融入我心窝。晴空下的你我多快乐，曾约定的承诺，像是一首情歌在心底附和，微笑代替沉默，像绚烂的烟火。就这样遇见你，不知不觉靠近，融化掉了任性，不由得我说你，好想对你有种感应，却不肯轻易相信。就这样遇见你，我充满了惊喜，深刻在我记忆，更有默契，在我生命里，让我遇见了你。यारुई, मुझे नहीं लगा था नैंची ऐसे लास्ट मोमेंट में पार्टिसिपेट करेगा। तुम्हें क्या लगता है नैंची जीत जाएगा? मुझे पूरा भरोसा है। मुझे यकीन है नैंची फर्स्ट आएगा। शारुई, अगर नैंची को किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें तुरंत बुला लेना, शर्माना नहीं। तुम क्या कर रहे हो? ये नैंशी के लिए है। क्या नैंची अकेले ये सब खाने वाला है? मैं ऐसा चाहती हूँ, कोई प्रॉब्लम है? वो सबको ट्रीट देना चाहता है। नैंशी के रूममेट्स की बहुत मदद मिली, इसलिए ट्रीट देना चाहती हूँ। अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो जाकर लाइव स्ट्रीम ऑन करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, ठीक है? शाउरी, मुझे माफ करना। तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? वो अभी तो नहीं, आई स्वेयर, प्रॉमिस, मैंने कुछ नहीं देखा। आई स्वेयर, मैंने सच्ची में नहीं देखा। मैं सच कह रहा हूँ। तुमने कुछ भी नहीं देखा ना? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। चलो, अच्छी बात है।
क्या ये वही जगह है जहाँ पर हमेशा लोड शेडिंग होती है? हाँ, ये एक छोटी एरिया है, शायद उसकी वजह से। शायद यहाँ कुछ सर्किट शायद ठीक नहीं होंगे, इसीलिए। हाँ। तो तुम्हें क्या लगता है कल सुबह होने तक लाइट वापस आ जाएगी ना यहाँ? हाँ, आनी तो चाहिए। नैंशी, हाँ, तुमने मुझे दादी की याद दिला दी। पता है, जब मैं दादी के घर रहती थी तब वो मेरे बाल ऐसे ही सुखाया करती थी। कहा करती थी गीले बालों में सोना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अब जो मैं तुम्हारे साथ रह रही हूँ तो लगता है जैसे मैं दादा दादी के घर पर ही हूँ। बड़ा सुकून महसूस होता है। वो देखो तो, ये लाइट तो तुरंत आ ही गई। हाँ, एकदम अचानक से आ गई ना। तो नैंशी, तुम्हें अब सो जाना चाहिए। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। नैंशी, हाँ गुड नाइट। हाँ हाँ, ओ, गुड नाइट। गुड नाइट। क्या सोच रही थी? हैं? बुरी बात शारोई, क्या क्या चलते रहता है तुम्हारे दिमाग में? हाँ? नहीं नहीं, बुरी बात, बुरी बात। मुझे शर्म आ रही है। नैंशी बहुत ही अच्छा है। पूरी ड्राइंग प्रोसेस में नैंशी ने उस लकड़ी का एक टुकड़ा तक टूटने नहीं दिया। हाँ,
वाकई में ये बहुत अच्छा दिख रहा है। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ नैन्सी को फर्स्ट प्लेस मिल जाए और उसका क्रेडिट वो मुझे दे दे। ये तो बहुत कम है, तुम्हें और भी मांगना चाहिए भगवान से। नैंशी से जाकर कहो तुम्हारा नाम सर्टिफिकेट पे लगवा दे। नहीं, मैं इतना भी सेल्फिश नहीं हूँ। आओ मेरी मदद करो। हाँ, क्यों नहीं। ये तुमने कैसे किया? हाँ देखो, इसे मुझे पकड़ने में मदद करो। हाँ, पकड़ता हूँ। हाँ, इसे अच्छे से पकड़ना। हाँ, मुझे करने दो, ये मुझे करने दो। शू, मेरा कंपटीशन खत्म हो गया, तुम मुझसे मिलने के लिए वापस क्यों नहीं आई? मैं रिहर्सल कर रही हूँ। शू, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा अचानक से ये इंटरेस्ट कम कैसे हो गया? मैं कभी भी बास्केटबॉल की फैन नहीं थी। फ्लास्क में मैंने खीर रखी है, खा लेना। चलो भी, अब मुंह टेढ़ा तो मत करो, अच्छे बच्चे बनो और खा लो, ओके? आई एम मिसिंग यू। अरे दोनों कहाँ गए? मैंने उनसे वापस जाने के लिए कहा। ये तो बहुत ज्यादा है, कर पाओगे क्या? हाँ, नो प्रॉब्लम, मैं इसे कर लूंगा, तुम टेंशन मत लो। मैं मदद करती हूँ। हाँ। ओए, अरे अरे यार, हे भगवान! नैन्सी,
उठ जाओ, 11 बज गए हैं। 12 बजे वेन्यू पर पहुंचना है, नहीं तो हम हार जाएंगे। भूल गए क्या? टाइम क्या हुआ? 11 बजे है। जल्दी जल्दी। ओह नो, हे भगवान, अब इसे कैसे ले जाएंगे? इस वाटर फ्लोइंग टेबल की डिजाइन के लिए हमें हाई स्कोर देना चाहिए, इसीलिए हमने इसे बीच में रख दिया है। वो अभी तक आए क्यों नहीं? हाँ, कंपटीशन 1 घंटे में खत्म होने वाला है। क्या वो डिस्क्वालीफाई होना चाहते हैं? शाहरुई को पूछो क्या प्रॉब्लम है। हाँ, नहीं रूही, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे पहले से ही बहुत लोग आ चुके हैं और मैंने सभी गाड़ियाँ बाहर भेज दी है। उन्हें वापस आने में कम से कम 2 घंटे तो लगेंगे। ओके ओके, थैंक यू, मैं समझ गई। हाँ नैंसी, क्या करूं? हेलो हेलो शेयरुई, तुम्हारा फोन बिजी क्यों था? तुम लोग कहाँ पर हो? अभी तक आए क्यों नहीं? सिर्फ नैंसी बाकी है। वो हमें वेन्यू पर टेबल ले जाने के लिए कार नहीं मिल रही है। ओह, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ रास्ता ढूंढती हूँ। ओके, हाँ, बाय बाय। क्या हुआ? सीबो भाई, मुझे आपकी मदद चाहिए थी। ये यहाँ हो क्या रहा है? ये नैंसी और शाहरुई, यहाँ वक्त निकलता जा रहा है। चैंगरलू, क्या तुम सच में मुझे सीबो की दोस्त बनाना चाहते हो? चैंगरलू, क्या हमारे बीच सिर्फ दोस्ती है? तुम्हें कैसे पता कि वो भी मुझे पसंद करता है? चैंगरलू, मैं कभी भी बास्केटबॉल की फैन नहीं थी। हे रूही, हाँ, गोचू तुम यहाँ? क्या हुआ? तुम्हें किसने कुछ कहा क्या? और शू कहाँ है? शू का नाम लेने की हिम्मत कैसे की तुमने? क्यों, क्या हुआ? क्या लगता है तुम्हें? तुम मुझे बताओगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि हुआ क्या है? क्या तुम सच में इतने बुद्धू हो? तुम्हें दिख नहीं रहा वो तुम्हें अवॉइड कर रही है? क्या तुम उसे जरा भी पसंद नहीं करते? क्या उसके बारे में तुम्हारे मन में कोई फीलिंग्स नहीं है? जल्दी करो, बेस्ट रेस्टोरेंट के बारे में जानो। बेस्ट रेस्टोरेंट के बारे में पूछ रहे हो? पर मैं तो अभी सिंगल ही नहीं हूँ। कोई भी ऐसे झूठे कन्फेशन तो नहीं करता। अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो तुम वापस पूछ सकते हो। चैंगरलू, एक्चुअली मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। चैंगरलू, तुम्हें पता भी है तुम कितने बड़े बेवकूफ हो? जब मैंने तुमसे दूर जाने की कोशिश की, तुम मेरे करीब आते गए, और जब मैं तुम्हारे करीब आना चाहती थी तो तुमने मुझे धुतकार दिया। ये तुम्हारा चेहरा टमाटर की तरह इतना लाल क्यों हो गया है? आई होप चैंगरलू की ट्रेनिंग अच्छी रहे। चैंगरलू, तुम MVP में जरूर जाओगे। खुद को कभी तकलीफ मत देना। ए सीबो, तुम्हें पता है हम 14 लोग, हम सारे के सारे बहुत टैलेंटेड हैं। तुम्हें मुझ में इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? और तुम मुझे सिखाने के लिए बार बार स्कूल यहाँ क्यों आते हो? तुम्हारे सवाल का जवाब देना इतना आसान नहीं है। अरे सुनो, क्या नैंसी सच में गिव अप कर रहा है? पंगू, ऐसा तो मत कहो। तुम्हारी वजह से तो हमने उस पर बेट लगाई है ना। अब हम डेफिनेटली हार जाएंगे। मैंने बोला था तुम्हें बेट लगाने, तुमने खुद अपने ही हाथों से बेट लगाई और अपना नुकसान करवाया। अब बुक तो चुप रहो। सिर्फ हाँ, 2 पहुंच मिनट गए। चलो, बचे हैं, चलो, हमें चलो, जल्दी करना होगा। धीरे धीरे, आराम से। आराम से। अरे हाँ, थोड़ा संभाल के, संभाल के। थोड़ा केयरफुली। हाँ, इसे यहाँ रख दो। हाँ, देख के चलो। सीबो, हम बस तुम्हारी वजह से पहुंचे हैं। तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं अब बातें भूलूंगी। करते मत रहो, जल्दी से अंदर हाँ, लेके हाँ, जाओ। चलो चलो जल्दी। हाँ, चलो जल्दी। हाँ, चलो। हाँ। हाँ हाँ, मुझे माइक दे दो।
मुझे माफ कर दो। टाइम पर ना पहुंचने की वजह से मैं नैन्सी को इस कंपटीशन से। प्लीज रुकिए सर, प्लीज 1 मिनट रुकिए। हटिए, रास्ता दीजिए। थैंक यू। माफ कीजिए सर, मैं लेट हो गया। आखिरकार तुम आ ही गए। हेलो एवरीवन, आप सभी का बिना यूनिवर्सिटी के 18th स्टूडेंट्स क्रिएटिव डिजाइन कंपटीशन में बहुत स्वागत है। इस कंपटीशन के लिए इस साल 1100 से भी ज्यादा एंट्रीज रजिस्टर हुई है। पूरे देश भर से स्टूडेंट्स इस कंपटीशन के लिए यहाँ आए और फाइनल के लिए सिर्फ 15 प्रोजेक्ट शॉर्टलिस्ट हुए। तो ये 15 प्रोजेक्ट अब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। सो आज से अगले 15 दिन के लिए ये सारे प्रोजेक्ट्स एग्जीबिशन में लगाए जाएंगे। तो अभी मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि इस कंपटीशन का विनर पब्लिक जजेस और प्रोफेशनल जजेस द्वारा चुना जाएगा। तो अब मैं ये अनाउंस करता हूँ कि क्रिएटिव कंपटीशन का ग्रैंड फिनाले अभी शुरू होने वाला है। बहुत अच्छे। ये देखो, ये चार्ट में तुम्हें जैसी चाहिए वैसी सब जानकारी लिखी हुई है। देखो और ये जो ये चार्ट्स तो लगे हैं देख इनका रहे हो। काफी डिटेल में इंफॉर्मेशन तो होती ऐसा है। मुझे लगता है ये अगर चेक इसे करो। रिसेंबल करूँ तो ये काफ़ी सिमिलर है, बट अगर ओरिजिनल देखो तो ये ओरिजिनल से थोड़ा सा। तो ये है कंटेस्टेंट जिन्होंने सबसे हाई स्कोर किया है। क्या आप लोग काम का स्वरूप बता सकते हैं? फर्स्ट इम्प्रेशन। सबको लगता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन ही लास्ट इम्प्रेशन है, बट सच कहूँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो क्या कारण है आपने लकड़ी को एज अ रॉ मटेरियल यूज किया है? क्योंकि पेड़ ही एक मेवा है जो हमारी मदद करते हैं और हमें भी एक दूसरे की ऐसी ही साथ देनी होगी। लेकिन मैंने देखा 2 बोर्ड्स बिल्कुल शेप में भी नहीं और काफी सारे पिघल भी रहे हैं। तो एज अ डिजाइनर मुझे बताइए ये दोनों क्यों सिलेक्ट किए गए? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं कि सारे पेड़ अच्छे हों। जब कोई पेड़ लकड़ी बन जाता है तब उसे काट कर तोड़ कर कहीं फेंक दिया जाता है। लोग उन्हें उनकी खामियों की वजह से कहीं काट कर ऐसे ही फेंक देते हैं। दरअसल मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोगों को अपनी खामियां और अपनी अच्छाई दोनों को स्वीकार करना चाहिए। अगर हम ऐसी सोच रखें तो ही हमें भविष्य में किसी चीज की हानि नहीं होगी। अगर हम उन पेड़ों की तरह हम सारे इंसान भी ऐसी सोच रखें तो हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। इसका मतलब शुरुआत से आखिरी तक, फ्रॉम इम्परफेक्ट टू परफेक्ट। तुम्हारी कहानी और उत्साह देखने के बाद यहाँ के लोग और जजेस पर तुम्हारा एक अच्छा इम्प्रेशन निर्माण हुआ है। जैसे कि सब जानते हैं, बिहाई यूनिवर्सिटी के डिजाइन कंपटीशन ये उभरते डिजाइनर्स को बहुत मदद करती है। क्या आपको अपने इस काम पर कॉन्फिडेंस है? ये मेरा रूममेट है, मेरा भाई है ये मेरा भाई है। जहाँ तक मुझे पता है जो भी कंपनीज यहाँ पर है वो सब आपके काम में इंटरेस्टेड है। क्या आपको लगता है आपका ये काम कोई ऊंची कीमत पर खरीदेगा? सॉरी मैम, ये सेल के लिए नहीं है। आप इतनी बड़ी ऑफर को मना क्यों कर रहे हो? नहीं, एक्चुअली मैंने शाहरुई के लिए बनाया है। शाहरुई को इतना कीमती तोहफा मिला है, इसका मतलब वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप क्या कहना चाहते हैं? अगर आज शाहरुई नहीं होती तो मुझे यहाँ कोई नहीं जानता। क्या मैं जान सकती हूँ ये शाहरुई कौन है? मेरी गर्लफ्रेंड। अरे यार, फिर से नहीं। ये क्या बहुत बात चीजी लाइन है, लेकिन मैं खुश हूँ। चलो एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। मैं जानता हूँ तुम्हें कॉफ़ी बहुत पसंद है। ये 2 दिन में आप लोग बहुत थक गए होंगे, इसलिए मैं आप सभी के लिए ये लेके आया हूँ। तुम मेरी ड्रिंक पी लो, चलो। वैसे सीबो, मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ। अगर तुम हमारी मदद नहीं करते तो शायद हम पहुँच ही नहीं पाते। एक्चुअली ये ड्रिंक्स मेरी ट्रीट होनी चाहिए। थैंक यू किस चीज़ के लिए? ड्रिंक के लिए? अरे बिल्कुल नहीं। तुम कुछ खाना पसंद करोगे? आज पार्टी करेंगे, इसी बात पर सेलिब्रेशन। हाँ, मैंने थोड़ी मदद की, लेकिन थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं। मैं भी इस कंपटीशन के ऑर्गेनाइजर में से एक हूँ। हाँ। इसलिए रूही, तुम्हें यहाँ तक सुरक्षित पहुँचाना मेरा फर्ज ही था। लेकिन हम खाना खाने के लिए जरूर जाएंगे। तुम जगह ढूंढो, मैं जरूर आऊँगा। Cheers! Cheers! चलो खाते हैं।
अरे बेवकूफ चेंगेरलो, शू अब तक नहीं आई और तुमने ड्रिंक बनाकर पी भी ली। देखो तो बच्चे की तरह हरकत कर रहा है। अरे मैं खुश हूँ यार, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ और नैंजी के लिए खुश हूँ। ए नैंजी, मुझसे प्रॉमिस करो तुम दोनों इटाली पहुँचने के बाद तुम रूही का अच्छा ख्याल रखोगे। चलो ड्रिंक फिनिश करते हैं। कुछ भी मत बोलो, अब तक कंफर्म नहीं है। देखो नैंजी जो करना चाहता है ना वो नैंजी करके ही रहेगा। अगर वो इटाली जाना चाहता है तो वो वहाँ जाके ही रहेगा। तुमसे इंस्पिरेशन लेने के बाद तो अब मैं तुम्हारे जैसे बनने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अंत में तो ये सबको पता है कि ये होने नहीं वाला। हाँ हाँ, बहुत बातें सुन ली, बस करो अभी, बहुत पी लिया। हाँ हाँ, वो बेवड़ा बना है, तुम क्यों बनना चाहते हो? मैं बेवड़ा नहीं हूँ। ए नैंसी, इटाली जाने के बाद रूही का ख्याल रखना, ठीक है? हाँ ठीक है। चीयर्स क्यों करना, प्रॉमिस तो प्रॉमिस है। चलो नीचे रखो। ए रूही, तुम सही कह रही थी, मैं सच में बेवकूफ हूँ। ए नैंसी, तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूँ? हाँ। ऐसा लगता है कि कई चीजें पे हम म्यूचुअली एग्री कर सकते हैं। चलो हो गया, चलो यहाँ से निकलते हैं। अब बस भी करो पीना। चलो आज के लिए बहुत हुआ। चिंगर लोग, तुमने बहुत पी रखी है, मैं तुम्हें घर छोड़ता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? शू अभी तक आई नहीं है, मैं थोड़ी जाने वाला हूँ। क्या कहा? मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से मुझे नहीं तुम्हें जाना चाहिए। तुम किस बारे में बात कर रहे हो चेंगेरलो? सॉरी गाइस, मैं लेट हो गई। अरे शू तू आ गई? आजा आजा, यहाँ बैठो बैठो। इसे क्या हुआ? इस एरलो ने बहुत पी ली है, हम जब तक सोबर है तब तक ठीक है। हाँ, पीना बंद करो। मैं मदद करता हूँ। ए सीबो, मुझे पता है कि तुम क्या करना चाहते हो। थैंक यू, लेकिन हमारे प्रॉब्लम्स हम खुद सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, कल जब होश आएगा तब बात कर लेना। सीबो, तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। ये सब बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ 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 जाओ। आराम से आराम से। अरे मैं जाकर देखता हूँ। हाँ ठीक है। सबको ट्रीट देने के लिए मैं क्यों आ गई? नैंशी, मुझे सब दिख रहा है। कितनी पी ली तुमने? एकदम थोड़ा सा। घर चलो चलो। मैंने कहा ना, मैंने ज्यादा पी नहीं है। सीधे चलो, मुझे पता है। मेरी मदद करने की कोई जरूरत। मैं बहुत खुश हूँ, आज बहुत अच्छा दिन है ना? शू, क्या तुम्हें याद है कि उस रेस्टोरेंट में तुम कुछ कहना चाहती थी? कुछ नहीं। कोई बात नहीं, मत बताना, मैं बताऊंगा।
ध्यान से सुनना। यीशु तुम मुझे बहुत पसंद हो। यीशु तुम मुझे बहुत पसंद हो। यीशु तुम मुझे बहुत पसंद हो। चेंगरलू, तुमने बहुत पी रखी है। मैं तुमसे सच कह रहा हूँ शू। मैं तुमसे सच कह रहा हूँ शू। तुम्हें बास्केटबॉल नहीं देखना तो मत देखो। तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? नहीं तो। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। तुम नाराज हो, और नाराज होना बनता भी है। तुम्हें पता है, पहले मैं बेवकूफ था, बिल्कुल बेवकूफ। लेकिन जब मैंने तुम्हें किसी के गाड़ी में देखा और तुम मुझसे मिलने भी नहीं आई, तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाया। चेंगरलू, मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम ये सब क्यों कह रहे हो। तुम मुझे पसंद करते हो इसलिए, या मैं तुम्हारा मैच देखने नहीं आई जिसकी तुम्हें आदत है? मुझे इसके बारे में नहीं पता था, लेकिन अब पता चल गया। क्या पता चला है? मुझे पता है तुमने मुझसे क्यों कहा कि तुम बास्केटबॉल फैन नहीं हो। मुझे कोचमैन नहीं बनना, मुझे राजकुमार बनना है। तुम सबसे तेज राजकुमार हो। तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहते हमेशा? तुम सिर्फ मेरे प्रिंस बनोगे। मेरी प्यारी राजकुमारी, आपको अगर एतराज ना हो तो मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ। मैंने तुम्हारा सालों से इंतजार किया है। मैंने हम दोनों को लेकर कितने सारे सपने बुने थे, पर तुम नहीं बदले। तुम अभी भी वैसे ही हो। अब जब मैंने अपना मन बना लिया है, अब जब मैं इसके बारे में सोचना चाहती हूँ, तो तुम मुझे पसंद करते हो। अरे शू, मैं जानता हूँ कि मैं गलत था, लेकिन मुझे एक मौका तो दो। मैं तुमसे दूर रहो मुझसे। आई एम सॉरी, पर मुझे इसके बारे में सोचना होगा। शू, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा।
放学铃声总特别好听，明天还是同样的剧情，你戴着耳机，我推着单车等你，不用言语却感觉温馨。等下一个假期，等下一次旅行，等下个路口交给你一封信。毕业后的夏季，操场旁边的树洞里，保存着有你的回忆，你是回忆里最美的风景。的粉笔，我发站靠在墙壁，看着我偷笑是你眼睛。放学铃声总特别好听，明天还是同样的剧情，你戴着耳机，我推着单车等你，不用言语却感觉温馨。等下一个假期，等下一次旅行，等下个路口交给你一封信。毕业后的夏季，操场旁边的树洞里，保存着有你的回忆，你是回忆